रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड पुअर डैड इस किताब में उनके जो रिच डैड है वो दायित्व और संपत्ति का फ़र्क समझाते हैं। वो बोलते हैं कि अमीर लोग हमेशा एसेट्स यानी संपत्ति बनाते रहते हैं और जो गरीब लोग हैं वो अपने लायबिलिटीज पर यानी दायित्व पर वो हमेशा खर्च करते रहते हैं। और वो हमें बहुत ही अच्छे से उनका जो फ़र्क है, उनकी जो परिभाषा है वो बताते हैं। संपत्ति वह चीज़ है जो हमारी जेब में पैसे डालती है और दायित्व वह चीज़ है जो मेरी हमारी जेब से पैसे निकालती है। रिच डैड पुअर डैड इस किताब में रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें बताते हैं कि वास्तव में आपको इतना ही कहने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको ज़िंदगी भर संपत्ति खरीदते आप रहिए। अगर आप गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी बनना चाहते हो तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फ़र्क को न जानने से ज़्यादातर लोग पैसे की तंगी से हमेशा परेशान रहते हैं। पैसे के लिए आदमी पैसे के लिए आदमी इसलिए परेशान रहता है क्योंकि वह उन शब्दों को समझ पाता है या नहीं। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही है उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज़ ठीक उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वह इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज़्यादा समझदार रहते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी दौलत बनाए रिच रखना डैड पुअर चाहते हैं डैड तो पैसे की इस किताब साक्षरता में और रॉबर्ट टी समझदारी बहुत कियोसाकी महत्वपूर्ण हमें है। उनके दो और डैडियों वो के बारे में समझदारी बताते हैं। शब्दों में और अंकों में एक डैडी दोनों भी चीज़ों में रिच होते हैं तो दूसरे महत्वपूर्ण है। पुअर होते हैं। यहाँ पर रिच डैड जो है वो बताते हैं कि पैसे की समझ बच्चों को क्यों सिखानी चाहिए या पैसे की समझ हर किसी को क्यों होनी चाहिए। अभी यहाँ पर वो बताते हैं कि 1990 में जब उनके सबसे अच्छे दोस्त रॉबर्ट के सबसे अच्छे दोस्त माइक ने अपने डैडी का लंबा चौड़ा कारोबार संभाल लिया था, उसे अपने डैडी से ज़्यादा कामयाबी भी मिल रही थी। यहाँ पर रॉबर्ट और माइक एक दूसरे से साल में एक दो बार गोल्फ कोर्स पर मिलते थे। वह और उसकी जो पत्नी है वो इतने अमीर है कि आज हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अमीर डैडी का जो साम्राज्य है वो बहुत सुरक्षित हाथों में है। अभी अमीर डैडी ने उनके जो पिता है और जो अमीर डैडी हम उनको बोलते हैं, उनके जो बेटे हैं वो माइक है और उन्होंने बहुत अच्छे से उनको सिखाया हुआ है। और 1994 में जब रॉबर्ट 47 साल की उम्र में रिटायर हो गए थे तब उनकी जो पत्नी है वो 37 साल की थी। और रिटायरमेंट का तो यह मतलब नहीं होता कि हम काम नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जब तक कोई चमत्कार ही ना हो जाए तब तक हम काम करने या न करने के लिए आज़ाद हैं। इसका यह कारण है कि वो बताते हैं हमें कि हमारी जो दौलत है वो अपने आप बढ़ते रहती है। मुद्रास्फीति की दर कहीं ज़्यादा तेज रफ्तार से बढ़ती है और वो बोलते हैं कि इसी को वो आज़ादी है। और उनका यह कहना है कि दौलत बढ़ाना एक पेड़ लगाने की तरह है। वह अपने पेड़ को सालों तक पानी देते रहते हैं और एक दिन इसे आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती तो उसकी जड़ें ज़मीन की गहराई में काफ़ी जड़ तक पहुंच जाती है और फिर पेड़ बड़ा जब हो जाता है तो उसकी छाया और फल हमें मिलते हैं। अभी यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें बताते हैं कि उनके जो दोस्त है माइक, उन्होंने साम्राज्य चलाने का विकल्प जो है वो चुना हुआ था और यहाँ पर रॉबर्ट ने रिटायर होने का, जबकि वो उन लोगों से बात करता है जो अक्सर उनकी उससे सलाह मांगते हैं। और शुरुआत कहाँ से कैसे की जाए यह वो समझ में आने की कोशिश करते हैं। अभी वो हमें बताते हैं एक सबसे अमीर बिजनेसमैन जो शिकागो शहर में रहता था और ये जो बिजनेसमैन है बहुत मशहूर थे और वो बहुत सारे हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो एक प्रमुख व्यक्ति भी थे। और इसके अलावा
हॉवर्ड हॉब्सन सबसे बड़ी गैस कंपनी के वो प्रमुख भी थे, और बहुत सारी जो हासिलियत है या काबिलियत है उन्होंने अचीव कर ली हुई थी। अभी यहाँ पर रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें बताते हैं कि शायद कोई यह ठीक से नहीं बता सकता कि ये जो लोग हैं ये किस प्रकार से परिवर्तन लाते हैं। अगर बाजार में मंदी है या तेजी है तो ये सब ध्यान में लेते हैं, इन सब समस्याओं का वो समाधान करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। और रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें इस किताब में बताते हैं ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर यह समझ ही नहीं पाते कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि यही आप कितना पैसा रख रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई है गरीब लोगों की, जो अचानक अमीर बन जाते हैं और कुछ समय बाद वो फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ जीतते हैं, फिर भी वो लौटकर वहीं आ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने शुरू किया था। आपने उन व्यावसायिक एथलेटिक की कहानियाँ भी पढ़ी होगी, जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं, और 34 ईयर्स की उम्र में उन्हें पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो यहाँ पर वो हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार से पैसे का नियोजन करना है। अमीर बनने के लिए हमें कौन सी चीज़ें सीखनी हैं, ये हमें यहाँ पर बताते हैं। अभी रॉबर्ट हमें बताते हैं कि ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जो नए नए करोड़पति बन रहे हैं। एक बार फिर यह 1920 के उछाल वाले दशक की याद उन्हें दिलाते हैं, और वो बोलते हैं कि समय महत्वपूर्ण है, लेकिन समय के साथ साथ आपने कितना पैसा कमाया हुआ है, उस पैसे में से कितना आपने बचा हुआ है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब भी रॉबर्ट उनके अमीर डैडी से मिलते थे, यह सारा विचार जो है उनके दिमाग में हर बार टोका जाता था। मतलब वो उनको हमेशा सिखाते रहते थे, और उनके जो पढ़े लिखे डैडी है वो हमेशा उनको किताब पढ़ने की फ़ायदे बताते रहते थे। दूसरी तरफ उनके अमीर डैडी उनको वित्तीय साक्षरता यानी पैसे की समझ विकसित करने पर जोर देते थे। अभी यहाँ पर वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको गहरा खड्डा खोदना पड़ेगा और उसकी जो नींव है वो मजबूत करनी पड़ेगी। अगर आप किसी एरिया में घर बना रहे हैं तो आपको सिर्फ 6 इंच का एक जो कंक्रीट है वो का स्लैब ढालना होगा, और ज़्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 इंच के स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, उसके कारण वो डगमगा जाते हैं। अभी रॉबर्ट डी कियोसाकी हमें बताते हैं कि उनका जो स्कूल का जो सिस्टम है वो उस ज़माने का है जब किसानी अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी वह बिना नींव के घरों में भरोसा करते हैं। धूल का जो फर्श है वो आज भी उनके लिए लोकप्रिय है। इसलिए स्कूल से निकलने वाले बच्चों को कोई आर्थिक नींव नहीं होती है। उन्हें कोई भी जो इकोनॉमिक्स जो व्यवहारिकता है वो स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है। एक दिन जब उन्हें नींद नहीं आती और वो कर्ज में डूब जाते हैं, तो यहाँ पर वो बताते हैं कि अमेरिकी सपनों को देखते हैं और यह फैसला करते हैं कि पैसे की जो समस्या है वो उनके सामने खड़ी है और उसे अमीर होकर ही सुलझाया जा सकता है। अभी वो हमें और एक बताते हैं कि इमारत बनाना शुरू हो जाता है, यह तेज़ी से ऊपर बढ़ती है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास जो सबर्बिया है का लर्निंग टावर होता है, वो हमारी रातों को जो नींद है वो उड़ा देता है। अभी वो हमें बताते हैं कि उनकी जो डैडी है वो दोनों के लिए विकल्प संभव थे, और उनकी जो आर्थिक नींव है वो मजबूत थी, और उन्हें पैसे की जो समझ है वो बचपन से ही सिखाई गई थी। और वो हमें बताते हैं कि अकाउंटिंग शायद दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है, और अगर आप लंबे समय तक अमीर बनना चाह रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है कि आपको सभी चीज़ों को आपको आर्थिक नींव जो है वो मजबूत बनानी पड़ेगी। आपको अगर अमीर बनना है तो आपको आर्थिक नींव जो है आपके मजबूत बनानी पड़ेगी, तभी आप अमीर बन सकते हैं। अभी इस किताब में रॉबर्ट टी कियोसाकी हमें बताते हैं कि आपको संपत्ति
यानी एसेट्स और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए। और हमेशा संपत्ति खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस आपको इतना ही करने की ज़रूरत है, यह पहला नियम है। यही एकलौता नियम जो है वो ये आपको आसान लगता है और ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर लोग पैसे की समस्याओं के लिए हमेशा उलझे रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फ़र्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठे करते हैं और गरीब और मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं वो दायित्व इकट्ठा करते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि उन लोगों को लगता है कि वो संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, एसेट जमा कर रहे हैं, इसीलिए वो गरीब के गरीब हो जाते हैं। अभी जब अमीर डैडी जो है ने जब माइक और रॉबर्ट को यह बताया तो उन्होंने सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। वो दोनों बच्चे अमीर बनने का रहस्य जानने के लिए इतने हैरान थे, इतने परेशान थे, लेकिन उसका जवाब बहुत आसान था। यह इतना आसान था कि हमें इस बात पर सोचने के लिए बहुत देर तक ठहरना पड़ता था। तो सबसे पहले माइक ने उनके अमीर डैडी को क्वेश्चन पूछा था कि पिताजी, संपत्ति क्या होती है? तो उनके पिताजी ने उनको जवाब दिया कि उसके बारे में आप चिंता मत करो, आप सिर्फ इस विचार को दिमाग में घुसने दो। अगर तुम इसे आसानी से समझ सकते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी की एक योजना होगी और तुम्हें ज़िंदगी भर पैसे की कभी दिक्कत नहीं आएगी। यह आसान है, इसलिए इसको अनोखा कर दिया गया है। अभी वो हमें बता दे और रॉबर्ट टिकियोसाकी उनको पूछते हैं फिर कि आपका मतलब है कि हमें बस इतना ही जानने की ज़रूरत है कि संपत्ति क्या है, यह जानने के लिए हम उसे हासिल कर लें और अमीर बन जाएं। तो उनके जो डैडी है उन्होंने बोला है कि यह इतना ही आसान है। और वो बोले कि बहुत सारे जो लोग हैं वो संपत्ति और दायित्व, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में फ़र्क नहीं कर पाते। और उसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि बहुत से जो एडल्ट लोग हैं वो कैसे कैसे मूर्खता का काम कर सकते हैं। अगर यह इतना आसान है और इतना महत्वपूर्ण है तो हर कोई इसे जानना और खोजना क्यों नहीं चाहता? एसेट्स और दायित्व का जो अंतर है वो क्यों समझना नहीं चाहते? और अभी ये बात समझाने में एसेट्स और संपत्ति और या फिर दायित्व और लायबिलिटीज़ जो हम बोलेंगे, ये समझाने में अमीर डैडी को बस कुछ ही मिनट लगे। बड़े लोगों का यह नियम समझाने के लिए मुझे बहुत कठिनाई होती है, वो बोले, क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, यानी अमीर लोग ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। और रॉबर्ट ने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर लोग आसान विचारों को नहीं समझ पाते। इसका कारण यह है कि उनकी शिक्षा अलग अलग तरह से हुई है। उन्हें दूसरे प्रोफेशनल्स ने पढ़ाया हुआ है, जैसे बैंकर्स, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स इत्यादि। ज़्यादातर लोगों के सामने इतनी मुश्किल यही होती है कि वे उन्हें कुछ कुछ तो भी उन्हें भूलना पड़ता है और एक बार फिर से बच्चा पढ़ना पड़ता है कुछ तो भी सीखने के लिए। अभी अमीर डैडी जो है वो एक सिद्धांत बताते हैं, कीप इट सिंपल स्टूपिड, मतलब उसे आसान ही रहने दो। इसलिए यहाँ पर रॉबर्ट और जो माइक है वो दो छोटे बच्चे सबक को आसान बनाते थे और इसलिए इसी तरह उन्होंने हमारी पैसे की जो नींव है वो ज़्यादा मजबूत बना दी थी। तो दिक्कत या उलझन की बात यहाँ पर ये आती है कि इस तरह से कोई अगर ऐसी संपत्ति खरीदता है जो असल में दायित्व होती है तो इसका जवाब हमें अपनी शिक्षा में मिलता है। अभी इसलिए पैसे की साक्षरता, वित्तीय साक्षरता जो है वो सबको होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जो है वो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उन्हें वित्तीय साक्षरता न होने के कारण वो जीवन भर पैसा जुटाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यहाँ पर एक छोटे बच्चों को समझाते हुए अमीर डैडी ने एक बार कहा था कि संपत्ति को शब्दों के नहीं, अंकों के द्वारा पढ़ा जाता है और अगर आप अंकों को नहीं पढ़ पाते तो आपको संपत्ति और ज़मीन में खुदे गड्ढे पर फर्क महसूस नहीं हो पाएगा। तो बोल रहे थे कि अकाउंटिंग में अंक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो बात यह है कि आप जो अंक आपको बता रहा है यह शब्द की तरह कठिन है। शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, महत्वपूर्ण वह बात होती है